हाँ, आज से हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, पहला चैप्टर आज चालू करते हैं हम लोग। क्या? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर का पहला टॉपिक आप लोग पढ़ना है। तो टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी एल्गोरिथम प्रमेय 1.1। ये क्या कहता है? देखिए, ये कहता है दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं r और q विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान होगा 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा है। a, यहाँ पर a क्या है? देखिए, a को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको? a को बोलते हैं भाज्य संख्या। b को बोलते हैं भाजक संख्या, जिसे आप भाग देंगे। q का मतलब होता है आपके यहाँ पर भागफल, और r क्या है आपका? यहाँ पर r बराबर शेषफल है। ठीक है, तो ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो है क्या? देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? यह दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है। ये क्या है? एक तरह का मेथड है। ये क्या करने का मेथड है? एचसीएफ पता करने का मेथड है। तो इससे रिलेटेड अभी हम लोग चलो क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, या इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। तो ये हम लोग चलो एक एग्जांपल करते हैं। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल क्या है? देखिए, एचसीएफ 4052,12576 का एचसीएफ हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किस तरह पता करते हैं, इस मेथड का किस तरह यूज करते हैं, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए कि सबसे बड़ा कौन है दोनों में? इन दोनों में बड़ा आपको ये है, बड़ा को बीच में लिखना है और जो छोटा है उसको यहाँ लिखना है। अब देखिए, इसको इसे भाग देना है आपको। ये कितना बार में जाएगा? ये 3 बार में जाएगा आपका। तो 3 से क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 बचे 15, हाथ में 1, 3 होने 0 0 और 1 हो गया, 3 हो गया 12। अब इसे हटाएंगे, 0 0 1 आपका हो जाएगा 2 4। अभी देखिए कि तब तक भाग देते जाना है आप लोगों, जब तक यहाँ पर क्या शेषफल 0 ना आ जाए। देखिए, ये इसको हम यहाँ लिखेंगे 4052। अब ये किसे जाएगा? देखिए, ये आपका 10 से ज्यादा हो जाएगा, 9 से देखते हैं। 9 से 9 गुना 0 0, 9 गुना 18, हाथ मेरा 1, 36 1 37, 2 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर कितना बचा आपका? 9 9 में 2। फिर इसको लिखिए यहाँ पर 2 से ज्यादा हो जाएगा आपका 1 देंगे, 2 7 2, 10 में से 2 गया 8, इसमें रखना 1, 11 में से ये 10 में से 2 गया 8, फिर 11 11 में से 4, यहाँ रह गया आपका 3 3 में से 2 गया 1। ये देखो एक बात में, हाँ ये बन जाएगा 148, 10 में से 8 गए 4, यहाँ कितना बचा आपका? यहाँ बचा 6 6 में से 4 गया 2, यहाँ आपका कितना है? 2 है, 2 में से 1 148। फिर देंगे किसी जाएगा आपका? देखिए, 1 से जाएगा 124, ये हो जाएगा 4 2 124, ये जाएगा 5 बार में 120 होगा 4, ये आपका 24, 6 बार में जाएगा 24। अब देखिए, ये आपका 0 आ गया। 0 आ गया तो इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं? कैसे देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख देंगे। अब इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहला स्टेप देखिए, फॉर्मूला क्या बताया गया था? फॉर्मूला आपको ये बताया गया था यहाँ पर a बराबर bq प्लस r और 0 लेस देन और इक्वल टू r। अब देखिए, a को क्या कहते हैं आप लोग? ये आपका भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या ये है, इसको हम याद रखो 1 2 5 7 6 बराबर b ये भाजक है, भाजक को यहाँ लिखेंगे इनटू q, भागफल 3 है, प्लस शेषफल। शेषफल क्या है? ये आपका है 420। इस तरह स्टेप नंबर 2 में देखिए
4052 इक्वल टू 420 गुना 9 जोड़ 272। इस तरह आप लिखते हुए चलेंगे। नंबर 3 इनमें क्या है देखिए, 420 को यहाँ लिखेंगे तो 272 गुना 1 जोड़ 148, 4वें स्टेप में 272 148 इंटू 1 प्लस 124। स्टेप नंबर 5 148 124 इंटू 1 प्लस 24। स्टेप नंबर 6 में क्या होगा, 6 में 124 बराबर 24 गुना 5 जोड़ 4, और ये अंतिम स्टेप आपका क्या है, 24 बराबर 4 गुना 6 बराबर जोड़ 0। ये 0 आ गया, दिए तो हम लिखेंगे क्या, HCF। इसका किसका HCF देखिए, 4052 और 12576 बराबर कितना आ गया देखिए, 0 के पहले कितना है, 4 है, मतलब ये आपका हो गया 4। तो ये आपका क्या हो गया, आपका HCF निकालने का नया तो नहीं कहेंगे, ये बहुत पुराना विधि है। इस विधि का नाम है क्या, इंटरनल विभाजन प्रेमिका विधि। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? ईश्वर की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। अब हम लोग देखिए करते क्या है, रियल नंबर का रिविजन कर रहे हैं हम लोग। रियल नंबर्स वास्तविक संख्या है। ये क्वेश्चन आपको दी गई है, दो संख्याओं का HCF, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे डेज घात गुणनखंड होता है। कुछ एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, इसमें समझिए छोटी होगी या बड़ी होगी। देखिए मान लीजिए आपको 4 एक संख्या है, 4 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 2 आएगा, मतलब 2 का पावर 2 होगा। और मान लेते हैं हम यहाँ पर क्या है 32 का हम गुणनखंड करते हैं तो ये कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 का पावर यहाँ 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि दोनों का HCF क्या होता है। HCF आपको निकालना है, HCF 4 और 32 का। क्या देखेंगे दोनों में, 2 का पावर यहाँ पर कितना 2 है, यहाँ 2 का पावर कितना 5 है। ये दोनों में सबसे जो छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या क्या होती है, आपका HCF होती है। तो दोनों में छोटी संख्या क्या है, 2 है, मतलब 2 का पावर 2, इसका हो जाएगा HCF। 2 का पावर 2 यानी 4, ये दोनों में छोटी है, ये 2 क्या है, छोटी है, यहाँ पर क्या बनाएगा, छोटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, देखिए दो संख्याओं का HCF, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे डेज घात का गुणनफल होता है। का मतलब यह समझिए, दो संख्या को ले लेते हैं, दो संख्या मान लीजिए आपका 4 ले लीजिए और 32 से ले लीजिए। 4 का गुणनफल क्या होता है, 2 गुना 2, 2 का पावर 2, और ये क्या है 32 को गुणनफल करें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 का पावर कितना आएगा, 5 आएगा। अब ये दोनों में देखिए 2 का पावर 2 और 2 का पावर 5, यहाँ होता क्या है, समझिए LCM 4 और 32। यहाँ देखते हैं इन दोनों में घात किसका ज्यादा है, पावर ज्यादा है, वो क्या होता है आपका, यहाँ पर LCM होता है। तो इन दोनों में देखिए घात कौन है ज्यादा, ये 2 है, यहाँ पर 5 है, 2 यहाँ 2 भी है, यहाँ पे 2 है। देखिए आधा दोनों का 2 है, पावर इसका 2 है, इसका पावर 5 है, तो इसमें क्या हो जाएगी, बड़ा घात कितना ये है, मतलब 2 का पावर 5। यहाँ पूछा क्या है, घात के बारे में पूछा है, ये घात क्या है, बड़ी है, तो ये आपको इसका तो LCM हो जाएगा 32, लेकिन घात बड़ी, तो यहाँ ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बड़ी घात का गुणनफल। मान लीजिए और कुछ रहता तो हम लोग क्या करते, जो बड़ा बड़ा सब छाप देते, बड़ा सब को मल्टीप्लाई कर देते, तो उसका क्या हो जाता आपका, वो LCM हो जाता। अगला क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन में क्या क्वेश्चन है, HCF AB दो संख्या है का HCF गुना LCM AB का बराबर डेज के बराबर होता है। और पढ़े हुए हैं क्या, HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन है, A और B है। देखिए ये क्या है, योगफल है, योगफल तो होगा नहीं, गुणनफल ये होता है, यानी कि A × B। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला ही पढ़े हैं क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। HCF गुना LCM। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाई है, देश प्रमेय है क्या, प्रमेय देखिए पाई क्या होता है आपका,
22/7 इनको मान लेते हैं 22/7 रियल में ये नहीं है, और आगे हम बढ़ते हैं 3 10 2 1 4 और बढ़ते चले जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए इसको देखो, इसको हम लोग मैंने पूरा रूप में तोड़ नहीं सकते, इसीलिए इसको क्या माना गया है, अपरिमेय संख्या माना गया है। यानी कि क्या, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। पाई 22/7 दिख रहा है, लेकिन इसको आप कन्फ्यूजन नहीं ना करें, ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, ये क्या कर रहा है, यानी कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर। एक परिमेय संख्या लीजिए आप, एक अपरिमेय संख्या लीजिए, दोनों का योग। मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक परिमेय संख्या 5 ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या √2 ले लेते हैं, इसका योग हो गया, और ये 5 घटा मान लीजिए आपको ये ले लेते, ये प्लस है ये माइनस है, मतलब ये योग है ये अंतर है, दोनों ही हमेशा क्या है आएगी, इस संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। दोनों हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। याद है, कोई भी दो संख्या परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा क्या होती है, आपका अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 2 5 गुना 7 संख्या बेस का है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 का पावर 2 5 गुना 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पावर 2 यानी 2 गुना 2 5 गुना 7 मतलब 2 गुना 4, और ये आपका कितना हो गया 35 गुना के 4 20 हाथ मेरा 2 4 के 12 फिर 14 कितना 140 ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 5 गुना 3 संख्या का है, क्या देखो, 2 की पावर 5 गुना 3, 2 की पावर 5 होता है 32 गुना 3 यानी 96 कहाँ है आपका, ये आपका 96 इसका ऑप्शन होगा सही। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ 2 तथा एलसीएफ 60 है, यदि इसकी दूसरी संख्या 20 हो तो पहली संख्या क्या होगी। अब ये बताएंगे आपको, देखिए अलग फॉर्मूला में एचसीएफ बराबर क्या होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएफ बराबर a इनटू b। मतलब यहाँ आपको देखिए एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएफ दिया हुआ है, दूसरी संख्या दी हुई है, पहली संख्या चाहिए आपको, तो पहली संख्या कैसे करेंगे, देखिए पहली संख्या निकालने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टा लिख देंगे, जो आपका क्या दिया है कि यहाँ पर दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या 20 है तो 20 लिख देंगे, तो ये आपको हो जाएगा 2 गुना 60 बटा 20 3 गुना 6 आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी सभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि एचसीएफ a इंटू बी a कोमा बी बराबर डैश हो। देखिए सभाज्य का मतलब क्या, दोनों क्या है आपका अभाज्य संख्या है, दोनों में कोई कॉमन नहीं हो। जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं आप पे 2 है और 3 है, 2 को हम लोग क्या लिखेंगे 1 गुना 2 लिखेंगे, 3 को क्या लिखेंगे 1 गुना 3 लिखेंगे। देखिए दोनों में का एचसीएफ क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन है 1 1 कॉमन है, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ बेस होता है। ठीक है, दो लगातार सम संख्या मान लेते हैं 2, दूसरा क्या होगा आपका 4 है मान लीजिए, क्योंकि सम संख्या तो 2 से विभाज्य होती है तो सम संख्या कहते हैं। 2 का गुणनखंड कितना होगा 2 गुना 1, और ये 2 का कितना होगा 2 गुना 2 गुना 1। अब ये नहीं लिखना चाहिए, ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों में 2 है कॉमन, एचसीएफ से कितना हो गया, एचसीएफ बराबर 2 आपका 2, मतलब ये समझ लीजिए दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है 2 होता है। अगला क्वेश्चन जो बढ़ते हैं, 140 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात देश होगा। अब देखिए 140 के अभाज्य गुणनखंडों में मतलब 144 है, इसका गुणनखंड कीजिए 140, हम लोग गुणनखंड करेंगे। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। एक 140 2 से देंगे 70, 2 से देंगे 35, 2 से नहीं जाएगा 5 जाएगा 7,
तो 2 का पावर कितना, 1 2 2 है, 5 गुना 7, यहाँ पूछ रहा है क्या 2 का घात कितना है आपका, 2 का 2 है, मतलब आपका 2 सही आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह का और भी क्वेश्चन हम आप लोग कराने वाले हैं। ये जस्ट जानिए आपका 11 क्वेश्चन कराया गया है, आगे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे रिवीजन में।